हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस 5 मिनट शो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिंग साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन सुबह 7 बजे आप सभी लोगों के बीच द 5 मिनट शो लाया जा रहा है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे और नए नए जानकारी आप सभी लोग प्राप्त कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण के बारे में। दोस्तों, अम्ल क्षार लवण जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये तो हम लोग अगर बात करें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इसको भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आप सभी लोगों को उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल का सबसे बेहतरीन परिभाषा जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस महोदय ने क्या कहा था, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या करता है, H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जो है जल में अगर घोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो जल में घुलने के बाद OH- अगर दे रहा है आयन, मतलब कि OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH- दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे, और उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। चलिए हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं तो क्या है कि जब हम लोग इसको जल में घोलते हैं तो ये Na+ तथा OH- देता है। और दोस्तों, ये जो दोनों परिभाषा है वो आर्हेनियस जी के द्वारा दिया गया था, जो उनका काफ़ी प्रचलित है ये परिभाषा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या उसके बाद लवण के बारे में। वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। मतलब जब हम लोग अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करवाते हैं तो जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवण और जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप सभी लोग देखे होंगे कि अम्ल क्या है, एक HCl और दूसरा NaOH जो भस्म के रूप में था। दोनों एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, जब उसका अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे क्या मिलता है हम लोगों को, NaCl + H2O मिलता है। NaCl मतलब क्या हो गया, लवण हो गया, H2O मतलब जल हो गया। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्या है कि इस तरह से उम्मीद है आप सभी लोगों को अम्ल, क्षार और लवण का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और उसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा pH टेबल है जिसमें आप देख रहे होंगे 7 से जो कम है उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं और 7 से जो ज़्यादा है उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। जो बच गया 7 उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, मतलब उदासीन विलयन कहते हैं। चलिए उसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है क्या, अम्ल जो होता है, अम्ल पर लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, अनील। क्या होता है, अनील। अनील का मतलब क्या होता है आप देखते हैं हम लोग दोस्तों, औ से क्या बनता है, अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद नील, नील से क्या होता है, नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो होता है वो लाल में बदल देता है। तो इस तरह से आपको उम्मीद है ट्रिक समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब क्षार का जो है लिटमस पत्र पर प्रभाव देखते हैं क्या होता है। उसके लिए क्या हमारा ट्रिक है, तो छालनी। छालनी क्या होता है भाई, तो देखिए छालनी से क्या होता है, क्षारीय जो होता है, क्षारीय पदार्थ जो भी होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। कैसे, तो जो भी क्षारीय पदार्थ है वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है दोस्तों, तो नीला में बदल देता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को अम्ल और क्षार दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उदासीन विलयन का किस तरह से हमारे किसी भी लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं उदासीन विलयन का क्या होता है। ट्रिक एक छोटा सा है, उलभ। क्या होता है, उलभ, मतलब उदासीन विलयन जो होता है वो क्या कर देता है, अगर कोई लाल लिटमस का पत्र है हमारे पास तो उसको किस में बदल देगा, बैगनी में बदल देगा, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, उदासीन लाल लिटमस पत्र को हमेशा किस में बदल देता है, बैगनी कलर में बदल देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी लोगों को अम्ल और क्षार लवण का परिभाषा सहित उसके एग्जाम्पल सहित आप सभी लोगों को ये ट्रिक और लिटमस पत्र पर प्रभाव याद हो गया होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारा
हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ऊर्जा के साथ हर दिन सुबह 7 बजे। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ एक नए वीडियो में।